नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जाति जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वाला प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात करेगा। दोनों नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। जाति जनगणना को लेकर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दल तो इसकी मांग कर ही रहे हैं। बीजेपी के ही गठबंधन सहयोगी और कई बीजेपी सांसद भी इसके पक्ष में हैं। समझा जाता है कि इसको लेकर मोदी सरकार काफी दबाव में है। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की प्रक्रिया में आज सुबह 146 लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया है। भारत पहुंचे इन लोगों में एक सुनील नाम के शख्स का कहना है कि वो 14 अगस्त को ही अफगानिस्तान छोड़ चुके थे। अमेरिकी दूतावास ने बाद में भारतीय दूतावास से बात की, जिसके बाद भारतीय दूतावास के लोग हम सभी को लेकर भारत आ गए। इससे पहले भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान काबुल से 107 भारतीयों सहित 168 यात्रियों को लेकर दिल्ली के पास हिंडन हवाई अड्डे पर उतरा था। किसी भी तरह देश छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश और इससे मची अफरा तफरी में काबुल हवाई अड्डे के बाहर 7 अफगान नागरिक मारे गए हैं। एक ब्रिटिश प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बीबीसी से कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति बहुत ही मुश्किल है, पर हम स्थिति को सामान्य बनाने और चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं जो कर सकते हैं। हजारों नागरिक किसी सूरत में देश से निकलने की कोशिश में काबुल स्थित हामिद करजई हवाई अड्डे के बाहर जमा हैं। वहां अव्यवस्था व अफरा तफरी का माहौल है। बीते 7 दिनों में काबुल में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी तालिबान के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। यह अफगानिस्तान के उन हिस्सों में है जहां तालिबान अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। पंजशीर से तालिबान को खुली चुनौती मिल रही है। इसी कारण अब तालिबान ने सैकड़ों लड़ाकों को पंजशीर घाटी की ओर भेज दिया है। एएफपी के अनुसार तालिबान ने कहा है कि वो सैकड़ों लड़ाकों को पंजशीर की ओर भेज रहा है। बता दें, पंजशीर से अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद अब तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में जब सैकड़ों तालिबानी लड़ाके तालिबान विरोधी ताकत के कब्जे वाली पंजशीर घाटी में गए हैं, इसी बीच तालिबान विरोधी ताकतों के एक प्रमुख नेता अहमद मसूद ने कहा है कि वह झुकेंगे नहीं। अल अरबिया टीवी चैनल में रविवार को मसूद के हवाले से कहा गया है कि वे अपने नियंत्रण वाले इलाके का तालिबान को आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अहमद मसूद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद तालिबान के खिलाफ बनी मिलिशिया के नेता थे। वह 1990 के दशक में अफगानिस्तान के सोवियत विरोधी प्रतिरोधी समूह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अहमद शाह मसूद ने ही तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस बनाया था। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री मसूद अंद्राबी ने कहा है कि जिस दिन तालिबान काबुल के पास पहुंचे थे और पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ा था, उस दिन गनी की जान को कोई खास खतरा नहीं था। इंडिया टुडे से बात करते हुए मसूद अंद्राबी ने कहा कि गनी ने जान के खतरे को लेकर झूठ बोला। अंद्राबी ने इसके साथ ही कहा कि राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ को भी 15 अगस्त को देश छोड़ने की उनकी योजना के बारे में कुछ नहीं पता था। बता दें, मसूद अंद्राबी को इसी साल मार्च में अशरफ गनी सरकार द्वारा हटा दिया गया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कल्याण सिंह का शव राष्ट्रीय ध्वज से लिपटा हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर से बीजेपी का झंडा रखा गया है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या न्यू इंडिया में भारतीय ध्वज पर पार्टी का झंडा लगाना ठीक है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने कहा है कि देश से ऊपर पार्टी, तिरंगे के ऊपर झंडा, हमेशा की तरह बीजेपी। कोई पछतावा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं। भारत में पिछले एक दिन में 25,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 385 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 4,34,000 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा देश में सक्रिय मामले घटकर 3,53,000 हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में लगातार ये तीसरा दिन है जब किसी की भी मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।